साइन 180 प्लस 30 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो चेंज नहीं होगा तो कॉस साइन आएगा। सही बात है, मैंने गलत कर दिया। राइट, ठीक है ना। ये सभी बच्चे इसको करेक्ट करिए। बाय मिस्टेक मैंने कॉस लिख दिया, यहाँ पर साइन ही होगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर माइनस साइन आएगा। ठीक है, बात ये वाला क्लियर हुआ आपको? ये जो ग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया है। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चों को क्लियर है? रूपांशी, ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया है यहाँ पर हमने? यस सर। ईवा, यस सर। शांतनु बेटा, Yes, sir. बेटा, Yeah. एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर एक्चुअली अभी मेरे लैपटॉप में बैटरी खत्म हो रही है। आई एम जॉइनिंग विद द फोन विद द नेम ऑफ आदित्य। कैन यू प्लीज ठीक है, लेट ठीक मी है, नो? ओके ओके। तो ये जो ग्राफ वाला सिनेरियो है ना, ये मैं दोबारा से भी समझा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक बार और थोड़ा अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बना के मैं समझा देता हूँ आपको। तो जो ग्राफ वाला सिनेरियो है, एक और बार अच्छे से देखो, थोड़ा बड़ा करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन का ग्राफ दोबारा से बता रहा हूँ। ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ठीक है, तो देखो, एक तो वो जो हमने साइन 180 प्लस थीटा वो सब लिख कर किया है, एक तो आप उससे निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्राफ से निकालना है तो कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ 270 माइनस 30, इसकी वैल्यू निकालनी है सपोज। जस्ट 1 मिनट। पहले वाली क्लास का पढ़ा, मैं समझा रही हूँ। पुरानी क्लास। अच्छा, नई क्लास का समझाओगे तो बता देना मेरे को। क्या करो? लेकिन माना बात। अरे अभी अभी ये मत करो, आपको भी बिल्कुल समझ नहीं आए। ये बच्चे अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप थर्ड में हो ना, तो इन्होंने 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सब पढ़ रखा है, तब इनको समझ में आ रहा है। आपने भी पढ़ा नहीं है ना वो, तभी आप अपना ईवीएस जो बुक मैंने बताई थी ना, उससे क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से करके पढ़ो ईवीएस। ईवीएस बुक खत्म करोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ईवीएस बुक खत्म करो। ओके, तो सपोज 270 माइनस 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब 270 डिग्री की वैल्यू तो इधर आ रही है, माइनस 30, 270 माइनस 30 मतलब 240 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 प्लस 60, ये 60 डिग्री का इंटरवल है और ये 30 डिग्री का interval, ठीक है। तो साइन ऑफ 270 माइनस 30, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, और साइन 270 प्लस 30, ग्राफ थोड़ा ठीक ही नहीं बना है। 1 मिनट। ये आपने सारा नोट डाउन कर लिया है सबने? यस अपने ये सर। नीचे ग्राफ्स है ना? ठीक है, ये मैं ग्राफ थोड़ा दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। This is 180, this is 90, this is 270, this is 360 डिग्री। अब मान लो साइन ऑफ 270 माइनस 30, ये इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। 270 माइनस 30
240 मतलब साइन ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ग्राफ में हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? -270 मतलब ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी बता सकता है कोई? एनीवन हु कैन गेस? ये वाली वैल्यू माइनस में कितनी होगी? दिस वन। नो वन? -1 नहीं नहीं, -1 नहीं। ये ना ग्राफ की शेप परफेक्ट नहीं हो रही, इसके थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इसको ऐसे मान लो, ये यहाँ पर है, तो -1 तो इधर होगा ना, ये -1 से थोड़ा कम होगा, तो कितनी होगी वैल्यू? तो इसको ना आप ऐसे समझो, जैसे ये 90 डिग्री का इंटरवल है, ये 90 डिग्री है, इसमें से -30 करने पर, है ना, इधर 60 आ रहा है ना, ये 30 डिग्री है। तो ये जो 90 डिग्री की पीक है, ठीक है, इस पे अगर आप 30 डिग्री माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आती है? यानी कि साइन 60 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसी तरीके से ये जो पीक है पूरी, इसमें से अगर आप 30 डिग्री माइनस करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -√3/2। यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है -√3/2 होगी। थोड़ा ऐसे जाना चाहिए, लाइक दिस। तो यहाँ पर भी -√3/2 होगी। तो अभी शायद ग्राफ वाला ना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। अब थोड़ा जब जब हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तब आपको एक्सपर्टाइज़ आएगी। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। तो अगर किसी को ये वाला ग्राफ वाला सिनेरियो थोड़ा-सा टफ लग रहा है, तो आप जो हमने ये वाला किया था, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है। अब ये ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा साइन नहीं, कॉस में चेंज होगा। कॉस, ठीक है, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस भी चेंज हो गया। 270 - 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस आ गया। तो cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो मैंने जो, तो यहाँ से और यहाँ से सेम आंसर आएगा। सर हम 180 + 60 करके भी लिख सकते हैं हाँ ना? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, यस। साइन 180 + 60 ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब साइन 180 + 60 करेंगे तो 60 का जो इंटरवल है, ठीक है, उसमें कितनी वैल्यू आती है, या तो वैसे जज कर लो या फिर साइन 180 + 60 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। मेरे को कंफर्टेबल है ना ग्राफ है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलस वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ग्राफ से बहुत इजीली समझ में आ जाता है कितने इंटरवल पे क्या वैल्यू आएगी, उसका मुझे अंदाजा रहता है। इट इज़ वेरी क्विक, राइट? तो लेकिन अभी आपको टाइम लगेगा इतनी एक्सपर्टाइज आने में, है ना? और जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ गुड, राइट? अब हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे इसमें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमारा क्या हुआ था? लास्ट हमारा हुआ था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, हमने वो भी तो कर लिया था ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर भी कर लिया था हमने, राइट? यस सर। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर है -8i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। आपको बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा। याद रखना है, आई वाला आई में जुड़ेगा, जे वाला जे में और के वाला के में, और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको रिजल्टेंट निकालना है, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अभी आप इतना करिए, ए प्लस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए और आंसर बताइए।
आपका बंद है? हम्म आपका बंद है? हम्म। X to minus. Two minus four. C plus 6 I have. Plus six. अच्छा हो गया। ओके, a प्लस बी जो है वो आ रहा है 2 और -8 को ऐड करेंगे तो -6, फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8, और -4 और -2 तो ये -6 के क्या, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी जो है, इसमें 2 माइनस ऑफ -8 तो ये 10 आ हो जाएगा। जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 3 माइनस 5 मतलब -2 जे क्या, फिर -4 माइनस ऑफ -2 मतलब -2, माइनस ठीक है ये सबका, Yes, right? sir. ठीक है। नेक्स्ट जो हम समझेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो, कार्टेशियन फॉर्म मतलब वही आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए वेक्टर जो हमारा लिखा हुआ है ये, इससे हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, और के कैप के साथ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, होल अंडर रूट, ठीक है। यानी कि अगर ए वेक्टर हमारे पास है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा आपका 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 √29। तो ए वेक्टर अगर हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √29 है, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। वैसे माइनस वाले टर्म आप नहीं भी लिखोगे, मतलब माइनस वाले टर्म में माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो माइनस हमेशा स्क्वायर होकर उसका साइन हट जाएगा। ये 36 64 36 है ना, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, इस तरीके से a माइनस बी का भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी इजी, नोट इट डाउन।
हाँ जी, हो गया? यस सर। सो आई होप सबका हो गया है, राइट? ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में देख लिया, राइट? नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन। तो अगर हमारे पास ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है? लेकिन मुझे ए कैप निकालने के लिए बोला गया है। तो आपको याद होगा जब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हो, है ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर बन जाएगा। लेकिन मुझे अगर ए कैप निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ए कैप हमारा होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है? तो अब ए कैप जो वेक्टर है, ठीक है, वो हमारा इस फॉर्मूले से आ सकता है, ठीक है? लेकिन इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है? फिर ए वाई जे कैप होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड डिवाइड बाय के कैप, ठीक है? ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों सही है, दोनों का मतलब एक ही। जिसने फिजिक्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, उसको ये पता है कि ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है? तो अब ये मत सोचना कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। जिसने मैथ्स फिजिक्स पढ़ा है उसको पता है ये दोनों तरीके सही है, ठीक है? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। सपोज हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और मुझे बोला गया है ए कैप निकाल के बताओ। ए कैप जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है? तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, ए वेक्टर जो है ये हमारे सामने दिया हुआ है, और इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मतलब आप ऐसे सेपरेट करके भी डिवाइड कर सकते हो। तो यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, 3 को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, 4 को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, ठीक है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? ये हो जाएगा ऑफ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, 29। तो ए कैप जो आपका वेक्टर आया, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कितना आ गई? 2/√29 आई कैप, 3/√29 जे कैप, माइनस 4/√29 के कैप, ठीक है? ये आपका ए कैप आ गया, ठीक है? अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये जो ए कैप आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आपको लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा? तो देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, आई कैप के साथ वाला जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इधर देखो मैं करके दिखाता हूँ। 2/√29 का स्क्वायर, फिर 3/√29 का स्क्वायर, और -4/√29 का स्क्वायर, होल अंडर। दिस इज ए कैप, सॉरी,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। आप इसको सॉल्व करके देखो 1 आएगा। सर बट ए कैप का मैग्नीट्यूड क्यों निकालेंगे? हालांकि कभी निकालने के लिए बोला नहीं जाता, बट मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। यहाँ पर भी जो हमने ये ए कैप निकाला है ना, यस सर। इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा। चाहे आप करके देख, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर हैज ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। चाहे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, चाहे वो हमने जो डेरिवेशन की है वो आप देख लो, दोनों में सेम आएगा। तो अब ये जो ए कैप है ये क्या बता रहा है? अब ए कैप एक्चुअल में क्या बताता है वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मतलब है कि ए वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये ए वेक्टर हो गया। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि सिर्फ ए का डायरेक्शन बता दो, तो मैं उसका डायरेक्शन ऐसे भी तो बता सकता हूँ कि भाई इसका डायरेक्शन ये है। देख लो, एक छोटा सा जो वेक्टर है ये है ए कैप वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज 1, और डायरेक्शन वही है जो ए की है, राइट। तो ए कैप जो है यानी कि यूनिट वेक्टर, वो अपने आप में एक वेक्टर होता है, ठीक है, और वो डायरेक्शन बताता है सिर्फ, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये क्लियर है सबको? अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। शांतनु, एनी डाउट? नो सर बट ये जो आपने दो फॉर्मूले लिखे हैं एक कैप के, सर तो ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम? फॉर्मूला ए कैप का एक ही है, ये रहा, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो ए का मैग्नीट्यूड है ना, फॉर्मूला तो एक ही है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है पूरा, ठीक है। ये ए कैप आया और यहाँ पर हमने ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाला। ए कैप वेक्टर है एक, ठीक है, तो वो आ गया ये वाला, ठीक है। इस कंप्लीट इज ए वेक्टर, ए कैप का वेक्टर। लेकिन ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वो हमने यहाँ पर निकाल कर देख लिया। इसको आप सॉल्व करके देख लो, 1 आएगा ये, ठीक है। तो आपको ओके इसी में सर। कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भाई ये ए कैप दो कैसे लिखे हुए, ये भी लिखा है ये भी लिखा है, तो ये वेक्टर है ए कैप, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। ऐसा और ए कैप, जो ए कैप वेक्टर है उसको निकालने का फॉर्मूला एक ही है, ये हमने सामने लिखा हुआ है आपके। थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है, थोड़ा भीड़ कम कर देते हैं। राइट। सो रूपांशी, एनी डाउट? नो सर। हिबा? No, sir. पार्थ? नो डाउट सर। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज में डिस्कस करनी थी आप सभी